कई लोग जीवन भर खुशी की तलाश में भटकते रहते हैं, पर अंत में खालीपन के साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। उन्होंने खूब काम किया होता है, धन दौलत इकट्ठी की होती है, हजारों अनुयायी बनाए होते हैं, बड़ा ओहदा हासिल किया होता है, फिर भी हर रात वे इस भावना के साथ सोते हैं कि कुछ तो बहुत गलत है, मानो वे किसी ऐसे भंवर में फंसे हों जिसका कोई अंत नहीं, किसी बंद गली की भूल भुलैया में। और सबसे भयानक बात तो यह है कि शायद आप भी इसी भूल भुलैया में हों, बिना इस बात का एहसास हुए। इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, रोम के सम्राट और साथ ही सबसे विनम्र दार्शनिकों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने भी ऐसी ही चुनौती का सामना किया था। दौलत से घिरे होने के बावजूद उन्होंने खुद से पूछा था, 1000 साल तक जीने का क्या फायदा अगर आपको एक दिन भी जीना नहीं आता। यह लेख आपको बताएगा कि मार्कस ऑरेलियस ने क्या खोजा था, वे स्टोइक सिद्धांत जो एक खाली और अशांत जीवन को वास्तव में खुशहाल और सफल बना सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आप अंत तक देखते हैं और यहां जो सुनते हैं उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको अपने प्रतिक्रिया करने के तरीके, सोचने के तरीके और जीने के तरीके में वास्तविक बदलाव नजर आएंगे। अब अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो संभावना है कि आप वही गलतियां दोहराएंगे जो हर एक दिन लाखों लोगों को तबाह करती हैं। ऐसे लोग जो कभी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखते, जो डर, क्रोध और तुलना के गुलाम बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपका अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह अब तक लिखे गए सबसे शक्तिशाली वाक्यांशों में से एक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा सरल रहस्य छिपा है जिसे लगभग कोई भी वास्तव में लागू नहीं करता। अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं मानो दुनिया को उनके हिसाब से ढलना चाहिए, मानो खुशी दूसरों के व्यवहार, मौसम, उनकी नौकरी, धन या किसी ऐसी चीज पर निर्भर करती है जो हमेशा पहुंच से बाहर लगती है। और जब ये चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो इसका परिणाम निराशा, चिंता और क्रोध होता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मामूली सा झटका भी किसी को संतुलन से गिराने के लिए काफी है। एक लंबी कतार, किसी टिप्पणी में आलोचना, कोई बुरी खबर या सोशल मीडिया पर किसी अधिक सफल व्यक्ति के साथ एक सामान्य तुलना भी, ये सब लोगों के मूड, नींद और ऊर्जा पर हावी हो जाता है। लेकिन स्टोइकवाद हमें कुछ ज्यादा गहरा सिखाता है। समस्या इसमें नहीं है कि क्या होता है, बल्कि इसमें है कि हम जो होता है उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप यह समझते हैं तो आप यह जान जाते हैं कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आपके मन को बदलने की जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, फिर भी वे इस बात से वाकिफ थे कि चाहे उनके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, वे बाहरी ताकतों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वे युद्धों, धोखों या बीमारियों को नहीं रोक सकते थे, लेकिन वे नियंत्रित कर सकते थे कि वे चीजें उनके भीतर क्या करेंगी। अपने लेखन में वे हर एक दिन खुद को याद दिलाते थे कि मानवीय मन में किसी भी त्रासदी को सीखने के अनुभव में बदलने की क्षमता है। और यही स्टोइकवाद का केंद्रीय बिंदु है। यह वह नहीं है जो आपके साथ होता है, बल्कि वह है कि आप जो होता है उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण कुछ ऐसा है जिसका हम सभी सामना करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप काम के लिए देर से उठते हैं, अपनी बस छूट जाती है और दिन की शुरुआत इस भावना के साथ करते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। अधिकांश लोग इस साधारण घटना को अपने बाकी दिन को बर्बाद करने देंगे। वे पूरे कामकाजी दिन चिड़चिड़े रहेंगे, किसी सहकर्मी को रूखा जवाब देंगे और यह मानते हुए घर पहुंचेंगे कि दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। यह सिखाता है कि उस क्षण देरी पहले से ही एक हकीकत है। आप जो भी करेंगे उससे जो हो चुका है वह नहीं बदलेगा। तो ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इससे सबसे अच्छे तरीके से कैसे निपटा जाए। गहरी सांस लेने, यह स्वीकार करने कि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते और उस पल का उपयोग अवलोकन करने, सोचने या यहां तक कि कुछ उत्पादक योजना बनाने के लिए करें।
जब आप अपने मन को इस तरह से नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपको यह एहसास होने लगता है कि लगभग हर वह चीज जो आपको संतुलन से गिराती है वह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। दूसरों की राय तभी चोट पहुंचाती है जब आप मानते हैं कि वे आपकी पहचान है। आलोचना तभी चुभती है जब कोई आंतरिक घाव होता है जिसे मान्यता की जरूरत होती है। भविष्य का डर आपको तभी पंगु बनाता है जब आप यह भूल जाते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र ऐसा पल है जिसे वास्तव में जिया जा सकता है। और यही कारण है कि स्टोइकवाद आज भी इतना प्रासंगिक है। यह आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होने वाली शक्ति और उस ताकत की बात करता है जो तब उभरती है जब आप परिस्थितियों के बंधक नहीं रहते। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने सफलता हासिल की लेकिन सब कुछ खो दिया क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। मशहूर हस्तियां, खिलाड़ी, उद्यमी, ऐसी कहानियां जो दोहराई जाती हैं। प्रतिभा ने उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाया लेकिन आत्मनियंत्रण की कमी ने उन्हें गिरा दिया। और इसका उल्टा भी होता है। साधारण लोग जिन्होंने नुकसान, विफलताओं और अस्वीकृति का सामना किया लेकिन खुद को फिर से खड़ा करने में कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने अराजकता के बीच अपने मन को शांत रखने का विकल्प चुना। मार्कस ऑरेलियस ने यह हर एक दिन किया। उन्होंने ऐसे विचार लिखे जो उन्हें याद दिलाते थे कि हर बाधा सद्गुण का अभ्यास करने का अवसर है। उन्होंने कहा था कि नुकसान कुछ और नहीं बल्कि परिवर्तन है और परिवर्तन प्रकृति का आनंद है। यह विचार आपके जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। आजकल शोध से पता चलता है कि लगभग 80% लोग किसी न किसी स्तर की चिंता से पीड़ित हैं और इनमें से अधिकांश मामले अपने जीवन पर नियंत्रण न होने की भावना से जुड़े हैं। स्टोइकवाद ठीक इसी का इलाज प्रदान करता है। यह सिखाता है कि आप अराजकता के बीच भी स्वतंत्र हो सकते हैं अगर आप यह समझते हैं कि आपको वह परिभाषित नहीं करता जो होता है बल्कि वह परिभाषित करता है जो आप उसके सामने करने का चुनाव करते हैं। इसलिए मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं को लागू करना केवल एक प्राचीन दर्शन नहीं है, यह भावनात्मक आत्मनियंत्रण का एक दैनिक अभ्यास है। यह एहसास करना है कि आपको हर चीज पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यह समझना है कि आप तर्क के बजाय चुप्पी, जल्दबाजी के बजाय धैर्य और क्रोध के बजाय शांति चुन सकते हैं। और समय के साथ यह चुनाव आदत में बदल जाता है और आदत स्वतंत्रता में। इसे आज भी लागू करने का प्रयास करें। जब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए रुकें और अपने विचारों का अवलोकन करें। खुद से पूछें कि क्या यह वास्तव में आपकी ऊर्जा के लायक है? क्या यह ऐसी चीज है जिसे आप बदल सकते हैं या क्या यह सिर्फ एक और क्षणिक घटना है जो आपकी पहचान को परिभाषित नहीं करती? यह सरल रवैया हर एक दिन दोहराया गया आपके जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, महामारियों और विश्वासघात के दौर से जीवन गुजारा, लेकिन वे शांत रहे क्योंकि वे समझते थे कि मन ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कोई आपको हरा नहीं सकता। जब आप यह महारत हासिल कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि सच्ची शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने में निहित है। और इसी बिंदु पर जीवन बदलना शुरू होता है। इसलिए नहीं कि दुनिया आसान हो जाती है बल्कि इसलिए कि आप मजबूत हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपने दिन की शुरुआत खुद को यह याद दिलाकर की कि उन्हें मुश्किल लोगों, अन्यायपूर्ण स्थितियों और दर्द के क्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज उन्हें सद्गुण के मार्ग से विचलित नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लिखा था, जब आप सुबह जागते हैं तो सोचें कि जीवित रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये शब्द दिखाते हैं कि उनके लिए जीवन का अर्थ तभी है जब यह अनुशासन और उद्देश्य से निर्देशित हो। और आज अधिकांश लोग ठीक यही खो चुके हैं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ तात्कालिक है। हम तुरंत परिणाम, तुरंत पुरस्कार चाहते हैं और यह भूल जाते हैं कि सच्चा विकास निरंतर प्रयास और शांत स्थिरता से निर्मित होता है। अनुशासन ही वह है जो इरादे को वास्तविकता में बदलता है।
यही वह है जो सपने देखने वालों को हासिल करने वालों से अलग करता है। मार्कस ऑरेलियस इसे गहराई से समझते थे। सम्राट होने के बावजूद वे ऐसे नहीं रहते थे जो प्रयास से ऊपर हों। वे खुद को जीवन का एक छात्र मानते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर एक दिन खुद को याद दिलाने की जरूरत थी कि क्या महत्वपूर्ण है। हर सुबह वे खुद को दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को वास्तव में मूल्यवान चीजों पर केंद्रित रखने के लिए लिखते थे। यह उनके अपने चरित्र को प्रशिक्षित करने का एक तरीका था। आज दुनिया हर मोड़ पर ध्यान भटकाने वाली चीजें पेश करती है। लोग जागते हैं और सबसे पहले वे अपने फोन देखते हैं, तुलनाओं और अवास्तविक अपेक्षाओं के सागर में गोता लगाते हैं। और यही कारण है कि इतने सारे लोग खाली, अनुत्पादक और उद्देश्यहीन महसूस करते हैं। स्टोइकवाद हमें दिखाता है कि अनुशासन इस मानसिक भ्रम का इलाज है, क्योंकि जब आप एक स्पष्ट उद्देश्य बनाते हैं और निरंतरता के साथ कार्य करते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजें अपनी शक्ति खो देती हैं। सोचिए, लोग समय की कमी के बारे में लगातार शिकायत कैसे करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास दिन में पर्याप्त घंटे नहीं हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर 3 या 4 घंटे से ज्यादा बिताते हैं। वे कहते हैं कि वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन वे 1 हफ्ते से ज्यादा किसी आदत को बनाए नहीं रख सकते। सच्चाई ये है कि यह समय की कमी नहीं है, यह दिशा की कमी है। अनुशासन ही वह है जो उस दिशा को बहाल करता है। जब आप छोटे दैनिक कार्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो आप खुद पर विश्वास दोबारा बनाना शुरू करते हैं, और ठीक यही विश्वास उद्देश्य की भावना पैदा करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छा नहीं है, वह मधुमक्खी के लिए अच्छा नहीं है। यह वाक्यांश दिखाता है कि अनुशासन की एक सामाजिक भूमिका भी है। एक अनुशासित व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि यह समझता है कि उसका व्यवहार उसके आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। जब आप अपने वादों को निभाते हैं, जब आप सही काम करने का प्रयास करते हैं, भले ही कोई आपको देख न रहा हो, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यह सद्गुण का एक चक्र बनाता है। अनुशासन व्यवहार में छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। यह उस समय जागना है जिसका आपने खुद से वादा किया है। यह वह करना है जिसकी जरूरत है, तब भी जब आपका शरीर आराम करना चाहता है। यह चुप्पी चुनना है जब क्रोध आपसे बात करना चाहता है। ये सरल निर्णय है, लेकिन वे चरित्र को आकार देते हैं और मन को मजबूत करते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि सफलता बड़े बदलावों से आती है, लेकिन यह हर एक दिन दोहराई गई छोटी छोटी आदतों के योग से पैदा होती है। उन लोगों को देखें जिनका जीवन संतुलित, उत्पादक और खुशहाल लगता है। उनके पास दूसरों से कम समस्याएं नहीं होती, उन्होंने बस लगातार कार्य करना सीख लिया है, खुद को आवेग से हावी नहीं होने दिया है। इसका एक उदाहरण ड्वेन जॉनसन है, जो लंबे कार्य दिवसों के बाद भी अपनी कसरत दिनचर्या के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि सफलता का रहस्य वह करना है जिसकी जरूरत है, तब भी जब आपको मन न कर रहा हो। यह क्रिया में स्टोइसिज्म का सार है। कार्य करने के लिए प्रेरणा पर निर्भर न रहना, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता पर। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां कई लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और कुछ ही अनुशासन के मार्ग पर चलने को तैयार होते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि हर शॉर्टकट न केवल यात्रा को, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को भी छोटा कर देता है। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि अनुशासन का दर्द क्षणिक होता है, लेकिन उपेक्षा का पछतावा स्थायी होता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे हम आधुनिक जीवन में लगातार देखते हैं। कितने लोग किसी परियोजना, रिश्ते या सपने को छोड़ देते हैं क्योंकि वे तत्काल परिणाम की उम्मीद करते हैं, और कितने अन्य लोगों ने थकने पर भी दृढ़ता बनाए रखी और आज अनुशासन से विकसित धैर्य के पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान मार्कस ऑरेलियस के सदियों पहले के ज्ञान की पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी लगातार आदतें बनाए रखते हैं, उनमें व्यक्तिगत और मानसिक संतुष्टि का स्तर अधिक होता है।
अनुशासन नियंत्रण की भावना को बढ़ावा देता है और नियंत्रण चिंता को कम करता है। दूसरे शब्दों में, आप जितने अधिक वादे पूरे करते हैं उतना ही अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अपनी भलाई के लिए बाहरी कारकों पर आपकी निर्भरता उतनी ही कम हो जाती है। एक लाभकारी अभ्यास यह है कि आप रोजाना अभ्यास करने के लिए कुछ सरल लेकिन सार्थक चुनें। ये किसी पुस्तक के कुछ पृष्ठ पढ़ना, हल्का शारीरिक व्यायाम करना, कुछ मिनट ध्यान करना या बस उन 3 चीजों को लिख लेना हो सकता है जिनके लिए आप आभारी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे तब भी करें जब आपका मन न करे। यह मन को यह समझने के लिए सिखाता है कि प्रयास पुरस्कार से पहले आता है और समय के साथ जो कभी कठिन था वह स्वाभाविक हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने यह भी कहा, एक अच्छे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए इस पर बहस करना बंद करो, बस एक बनो। यह उद्धरण एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि उद्देश्य शब्दों पर नहीं बल्कि कार्यों पर आधारित होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बदलाव की बात करता है, कुछ ही वास्तव में बदलते हैं। और यही वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो समृद्ध होते हैं उन लोगों से जो ठहराव में फंसे रहते हैं। अनुशासन और उद्देश्य साथ साथ चलते हैं। जब आप समझते हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं तो निरंतरता एक बोझ होने के बजाय आनंद में बदल जाती है। उद्देश्य दिनचर्या को अर्थ देता है और दिनचर्या उद्देश्य को शक्ति देती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे एक बार समझ लेने पर किसी के जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। और यदि अब तक आपने जो सुना है उसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, यदि आप किसी भी तरह से महसूस करते हैं कि यह सामग्री आपको जीवन को अलग तरह से देखने में मदद कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। यह इस प्रकार के संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने और इसके अस्तित्व में बने रहने के लिए आवश्यक है। यह सरल इशारा वह ईंधन है जो इस परियोजना को जीवित रखता है और हर नया व्यक्ति जो हमसे जुड़ता है वह परिवर्तन के आंदोलन का हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस हमारे अपने समय की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण समय में रहते थे, लेकिन उन्होंने शांति पाई क्योंकि वे समझते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तब उत्पन्न होती है जब किसी का स्वयं पर अधिकार होता है। उन्होंने हमें एक स्पष्ट सबक दिया, अनुशासन के बिना मन अराजकता का गुलाम बन जाता है। अनुशासन के साथ यह एक मजबूत, सुखी और समृद्ध जीवन का आधार बन जाता है। और यही कारण है कि आज भी उनके शब्द गूंजते रहते हैं, क्योंकि दुनिया बदलती है लेकिन मानव सार को फलने फूलने के लिए उन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि जीवन चक्रों से बना है और जो होता है उसका विरोध करना मानव पीड़ा के सबसे बड़े कारणों में से एक है। उन्होंने कहा, भाग्य जो आपको प्रदान करता है उसे स्वीकार करें, क्योंकि जो आपके साथ होता है वह आपके लिए बुना गया था। यह वाक्यांश स्टोइसिज्म के सबसे शक्तिशाली सबकों में से एक के सार को दर्शाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ना। लेकिन स्वीकृति अनुरूपता के समान नहीं है। यह समझना है कि हार मानने और अपरिहार्य से निपटने की शांति के बीच अंतर होता है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां कोई भी बाधा एक व्यक्तिगत अन्याय जैसी लगती है। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो तत्काल आवेग शिकायत करना, किसी को दोष देना या खुद को शिकार के रूप में प्रस्तुत करना होता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर चुनौती में विकास का अवसर छिपा होता है। मार्कस ऑरेलियस ने गहरे नुकसान, धोखे, महामारियों और युद्धों का सामना किया, फिर भी उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी, यह जानते हुए कि भाग्य हमारे खिलाफ नहीं है, यह केवल अपनी भूमिका निभाता है। वास्तव में क्या मायने रखता है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक सामान्य परिदृश्य की कल्पना करें। कोई अपनी नौकरी खो देता है और निराशा में डूब जाता है। वे दिनों तक विलाप करते हैं, अपने बॉस, कंपनी, दुनिया पर गुस्सा महसूस करते हैं। लेकिन समय बीतता रहता है और वह ऊर्जा जिसका उपयोग खुद को फिर से बनाने के लिए किया जा सकता था, उसे ऐसी चीजों को खिलाने में खर्च किया जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता।
स्टोइसिज्म इसके विपरीत का प्रस्ताव करता है। नुकसान का सामना करने पर सवाल यह नहीं होना चाहिए यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि मैं इसे सीखने के अनुभव में कैसे बदल सकता हूं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव व्यक्ति को शिकार की स्थिति से हटाकर उसे अपनी कहानी के नियंत्रण में वापस लाता है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कितने लोग अतीत में फंसे रहते हैं, जो हो सकता था उसे फिर से जीते रहते हैं, बजाय इसके कि जो था उसे स्वीकार करें। यह प्रतिरोध पीड़ा पैदा करता है और निरंतर पीड़ा पंगु बना देती है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि भाग्य को स्वीकार करना नए के लिए जगह बनाना है। जब कुछ आपके जीवन से चला जाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवन आपके विकास के लिए वास्तव में आवश्यक चीजों के लिए जगह बना रहा है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी होता है वह न्याय संगत है, क्योंकि यह प्रकृति से आता है जो सब जानती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निष्क्रिय रहना चाहिए, बल्कि यह कि हमें जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। कुछ लोग स्वीकृति को कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। स्वीकृति के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ऐसे परिपक्व मन की आवश्यकता होती है जो यह समझ सके कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलती। जब आप उस चीज को स्वीकार करना सीख जाते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आपको एक ऐसी शांति का पता चलता है जिसे कुछ भी और कोई भी नहीं छीन सकता। यह रवैया दर्द को खत्म नहीं करता, लेकिन इसे लंबे समय तक चलने वाली पीड़ा में बदलने से रोकता है। आधुनिक जीवन ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा है जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वे अपना रास्ता भटक गए क्योंकि वे बदलाव का सामना नहीं कर सके। अक्सर यह पतन नहीं होता जो नष्ट करता है, बल्कि फिर से उठने की अक्षमता होती है। एमी वाइनहाउस ऐसी ही एक व्यक्ति थी, प्रतिभाशाली, प्रशंसित, लेकिन आंतरिक शांति पाने में असमर्थ। उन्होंने अपने स्वयं के राक्षसों से लड़ाई लड़ी, और शायद अगर उन्होंने अपने दर्द और सीमाओं को स्वीकार करना सीख लिया होता तो उन्हें वह संतुलन मिल गया होता जिसकी उन्हें इतनी बेताबी से तलाश थी। स्वीकृति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी एक रूप है। शोध से पता चलता है कि जो लोग सचेत स्वीकृति का अभ्यास करते हैं उनमें तनाव और चिंता का स्तर काफी कम होता है, क्योंकि वे उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं जो उनके नियंत्रण से परे हैं। वे सीखते हैं कि कब कार्य करना संभव है और कब आराम करना है। यह सरल ज्ञान ही है जो स्टोइसिज्म को आज इतना प्रासंगिक बनाता है। एक अच्छा अभ्यास अप्रत्याशित घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करना है। जब कुछ गलत होता है तो कुछ सेकंड के लिए रुकें और ध्यान दें कि क्या आप उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो पहले से ही एक तथ्य है। फिर खुद से पूछें कि उससे क्या सीखा जा सकता है। इसे एक आदत बना लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीज आपको कभी परेशान करती थी वह अपनी शक्ति खोने लगती है। शांति आपकी सहयोगी बन जाती है और जीवन नियति के खिलाफ युद्ध होना बंद कर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने अराजकता के बीच शांति पाई क्योंकि उन्होंने सीखा कि स्वीकृति मुक्ति का एक रूप है, और यही स्वतंत्रता है जो किसी को आगे बढ़ते रहने की अनुमति देती है, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जीवन को पूर्ण होने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे साहस, शांति और अपने स्वयं के मार्ग में विश्वास के साथ जीने के लिए बनाया गया है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह सरल लेकिन गहरा विचार एक ऐसे सिद्धांत को सारांशित करता है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। सच्ची समृद्धि आपके पास जो है उससे नहीं आती, बल्कि आप भीतर से जो हैं उससे आती है। आज लोग बाहरी उपलब्धियों, धन, पहचान, शक्ति, सुंदरता में खुशी तलाशते हैं और ऐसी चीज के गुलाम बन जाते हैं जो कभी पर्याप्त नहीं होती। जब एक लक्ष्य प्राप्त होता है तो दूसरा जल्दी से उभर आता है और खालीपन की भावना लौट आती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुशी अधिक पाने में नहीं, बल्कि कम की आवश्यकता में है। आंतरिक शांति इस खुशी की कुंजी है। एक शोरगुल वाली दुनिया में जहां प्रत्येक सेकंड उद्दीपनों, विचारों और विकर्षणों के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, शांति एक विलासिता बन गई है।
फिर भी यह शांति के भीतर ही स्पष्टता निवास करती है। मार्कस ऑरेलियस ने घंटों अपने कार्यों पर चिंतन करते हुए, अपने विचारों का अवलोकन करते हुए और यह समझने की कोशिश करते हुए बिताया कि उनके नियंत्रण में क्या था। उनका मानना था कि एक अनुशासित मन एक बगीचे की तरह होता है। यदि आप इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो अव्यवस्थित भावनाओं के खरपतवार इसे घेर लेते हैं। और आज इतने सारे लोगों के साथ ठीक यही होता है। वे जो करते हैं उससे नहीं, बल्कि जो लगातार सोचते हैं उससे थके रहते हैं। सच्ची समृद्धि तब शुरू होती है जब मन शांत हो जाता है, जब आप यह पहचानना सीखते हैं कि क्या मूल्यवान है और क्या केवल एक विकर्षण है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता की जिसके बारे में कुछ दिनों बाद आपको एहसास हुआ कि वह कोई महत्व नहीं रखती थी। भविष्य का अनुमान लगाने या अतीत को फिर से जीने की कोशिश में कितने घंटे की नींद खराब हुई। स्टोइसिज्म हमें जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में जीने के लिए आमंत्रित करता है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद से लिखा, एक अच्छे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें, बस एक बनो। यह कथन दर्शाता है कि खुशी एक अवधारणा नहीं है, यह एक अभ्यास है। यह तब उत्पन्न होती है जब विचार और कार्य एक साथ चलते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम होने पर भी शांति विकीर्ण करते हैं। वे प्रभावित करने के लिए नहीं जीते, वे उद्देश्य के साथ जीते हैं। इसका एक उदाहरण कीनू रीव्स है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नुकसान और त्रासदियों का सामना करने के बावजूद सादगी और दयालुता से जीना चुना है। वे समझते हुए प्रतीत होते हैं कि मार्कस ऑरेलियस ने क्या सिखाया, कि जो आपके साथ होता है वह मायने नहीं रखता, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं वह मायने रखता है। यह मानसिक रवैया ही एक प्रताड़ित जीवन को एक समृद्ध जीवन से अलग करता है। सच्ची धन संपदा तब होती है जब सब कुछ आसपास ढहता हुआ प्रतीत होता है, तब भी शांति बनाए रखना, सुबह उठना और सिर्फ जीवित होने के लिए कृतज्ञता महसूस करना, शांति से सो पाना क्योंकि आप अपने मूल्यों के अनुरूप जिए हैं। जब आपका मन शांत होता है तो सबसे सरल चीजें भी, एक गर्म कप कॉफी, एक दिल से की गई बातचीत, एक सूर्यास्त, अत्यधिक मूल्य प्राप्त कर लेती है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि जिन लोगों को खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, वे कभी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होंगे। एक शक्तिशाली अभ्यास रात का चिंतन है। सोने से पहले अपने दिन पर नजर डालें और खुद से पूछें, क्या मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार जिया? क्या मुझे तर्क ने निर्देशित किया या मेरी भावनाओं ने? मैं और क्या बेहतर कर सकता था? यह अभ्यास, जिसे मार्कस ऑरेलियस हर एक दिन करते थे, मन को संतुलन साधना सिखाता है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि सच्ची प्रगति दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। और इसी बिंदु पर स्टोइकवाद अपना सबसे गहरा महत्व उजागर करता है, क्योंकि जब आप अपने भीतर के कोलाहल को शांत करना सीख जाते हैं, तब कोई भी हानि, आलोचना या कठिनाई आपको नष्ट नहीं कर सकती। आप अविचल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर शांति मौजूद है। और यही शांति एक सुखी और समृद्ध जीवन को कायम रखती है। एक ऐसा जीवन जो गहरे भीतर हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था। उसे बस आपको अपने अंदर झांक कर ढूंढने की जरूरत थी। यदि यह सामग्री आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति या उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि आज यह सुनने की जरूरत है। कभी कभी एक साधारण आत्मचिंतन किसी के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। इतनी दूर तक मेरे साथ जुड़ने के लिए और विकास तथा आत्म खोज की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।